बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और धूमधाम से ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। डिफरेंट कपड़े और फूड की आइटम्स वगैरह सब रेडी कर रहे हैं। मैं भी निकल पड़ी हूँ आज सबसे पहले तो मीट की शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ताकि ये ना हो कि बाद में एंड पर मुझे अपनी मर्ज़ी का मीट ना मिल सके। तो मैंने सोचा पहले ही सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो अभी हम पहले करेंगे फूड शॉपिंग बेसिकली। जी, हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत ज़्यादा फ़िज़ी ड्रिंक्स वगैरह नहीं पिएं आम रूटीन में, पर बिकॉज़ इस वक्त ईद का टाइम है तो हमने सोचा क्यों नहीं ले लेते हैं। बच्चे तो पसंद करते हैं, साथ ही साथ बड़े भी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। तो मैं इस वक्त इंग्रेडिएंट्स सारे इकट्ठे कर रही थी क्योंकि मुझे खीर बनानी थी, मटन पुलाव बनाना था और साथ ही साथ देखिए मेरी नज़र मेहंदी पे पड़ी तो मैंने अपनी डॉटर के लिए मेहंदी भी ले ली। बहुत ज़्यादा रश था सारी शॉपिंग करने के बाद। अब हम निकल पड़े हैं एलम रॉक की तरफ, जो कि है बेसिकली मिनी पाकिस्तान। यहाँ पर मुझे अपनी डॉटर के लिए ईद की ड्रेस लेनी थी और साथ ही साथ उसके लिए थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ देखनी थी, जैसे कि उसके बैंगल्स या कोई इयररिंग्स या साथ में कोई मैचिंग शूज़। तो अब हम बाहर निकल आए हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो एलम रॉक है उसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। एक तो यहाँ पर रहने वाले इस एरिया में जितने भी लोग हैं वो तकरीबन पाकिस्तान से ही हैं, और दूसरा यहाँ पर हर किस्म के कपड़े, ज्वेलरी और फूड, ग्रोसरी, इजीली हलाल मीट, सब चीज़ें यहाँ पर इजीली दस्तयाब हैं। और देखें बाहर लोगों ने डिफरेंट फूड्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखें लाला जी का पाकिस्तानी अंडे का बर्गर भी यहाँ पर है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। दही भले, पिंक टी, शामी कबाब, समोसे, ये देख के ही आपका दिल करता है कि कब रोज़ा खुलेगा। तो जी ये सब चीज़ें यहाँ पर इजीली मिलती हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं शॉपिंग के लिए, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। आए देखें, हम पहुँच गए हैं इस शॉप पर। तो इस शॉप पर हम चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर अगर हमें कोई नाइस सी ड्रेस मिल जाए, बिकॉज़ बिल्कुल एंड पर ही है, एक दो दिन में ईद हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। मेन सेक्शन, गर्ल सेक्शन, इवन के किड्स सेक्शन टू बिज़ी था। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, देखें कितनी ब्यूटीफुल है। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, और जब भी मैं कोई खुद से या कोई शूज़ देखती हूँ उनको मुझे ट्राई ऑन तो करना ही होता है। देखें आप लोग में से कौन ऐसे हैं जो कोई भी शू शॉप में जाकर जूते ज़रूर ट्राई करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो हर जगह ऐसे करती हूँ। कितने कलरफुल सारी ड्रेसेस और शूज़ थे मैचिंग। ये रहा मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। जी, तो ये था लिटिल गर्ल्स सेक्शन, जो छोटी लड़कियों के लिए ड्रेसेस, सूट और लहंगे और डिफरेंट ब्यूटीफुल सारी ड्रेसेस थी। मेरी बेटी को ये सूट काफ़ी पसंद आ रहा था, पर उसका साइज़ ही नहीं हमें मिला। खैर हमने एक और चूज़ किया और उसके साथ मैचिंग हमने यहाँ पर ज्वेलरी देखने आए हैं कि अगर, क्योंकि उसने न्यूली अपने कान को छिदवाया है तो उसका दिल था कोई इयररिंग्स लेने को। यहाँ पर वैसे बहुत छोटे बच्चों के लिए वैरायटी इतनी नहीं थी, स्पेशली इयररिंग्स में, पर बैंगल्स और बाकी चीज़ों में तो यहाँ बहुत वैरायटी है। तो उसमें से हमने उसके लिए एक सिलेक्ट किया है जो कि उसने चूज़ किया, उसे पसंद आया। अब आगे देखें ईद पर क्या होता है उसके साथ। तो यहाँ से बेसिकली हमने ज्वेलरी ली और फिर हम चल पड़े अपनी डॉटर के लिए मैचिंग सैंडल्स के लिए,
देखने के लिए। तो हम अब पहुंच गए हैं, ये देखें, शू शॉप पर। यहाँ पर भी आज तो जहाँ भी आप जाओगे रश मिलेगा, बिकॉज़ सब लोग मेरी तरह ही निकले हैं आखिरी दिन शॉपिंग करने। तो मेरी बेटी में भी मेरा ही थोड़ा रंग है, उसने भी हर जूती पहन कर देखनी होती है और फिर डिसाइड करना होता है कि कौन सा लेना है। तो ये था जी आज का हमारा दिन। हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की और अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। मुझे एक्चुअली स्कार्फ़ लेना था, मैं हेड स्कार्फ़ लेती हूँ और मुझे अपनी ड्रेस के साथ स्कार्फ़ मैच करना था। तो हम चल पड़े एक इस्लामिक शॉप में। ये थी वो इस्लामिक शॉप। देखें कितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के स्कार्फ्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर। आप जो चाहें कलर यहाँ से ले सकते हैं। हर किस्म के स्कार्फ, सिल्क के, कॉटन के, हर किस्म के स्कार्फ अवेलेबल हैं। और ये नमाज मैट, और बिकॉज़ ये इस्लामिक शॉप है, हर किस्म की इस्लामिक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। जी तो मेरे हस्बैंड को कुरान पाक की तफसीर या कोई इस्लामिक बुक ऑलवेज़ देखने का बहुत शौक़ होता है और लेने का भी, तो वो अपना देख रहे थे। और जी तो इस तरह हमारा आज का दिन गुज़रा। हमारी शॉपिंग सारी कंप्लीट हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे नहीं हुआ कि अब हमें दोबारा आना पड़ेगा कि कोई चीज़ नहीं मिली हो। सारी शॉपिंग हो गई है और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ़ से सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।